नमस्कार, इंडिया टीवी के चुनाव मंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देखिए, बिहार में चुनाव का मौसम चल रहा है और इस वक्त बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नामचीन चेहरे, कद्दावर नेता सब बिहार आ रहे हैं क्योंकि चुनाव प्रचार का जोर चल रहा है। और आज ऐसे ही एक जाने माने चेहरे जो न सिर्फ एक धारदार जानदार सांसद हैं, लेकिन उनकी पहचान रूपल्हे पर देखकर एक शानदार जानदार वैसे ही एक अभिनेता की है। एक ऐसे अभिनेता की है जो जब स्क्रीन पर आ जाते हैं तो उनका बोलने का अंदाज, वो लहजा बिल्कुल छा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जब वो संसद में बोलते हैं तो वो छा जाते हैं, ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें रवि किशन जी का। शानदार, जानदार, कमाल, धमाल, और ये सारे शब्दों का मैंने उल्लेख इसलिए किया रवि किशन जी क्योंकि वो आपको वो ड्यू रिस्पेक्ट मिला है। इस बार चर्चा चुनावी होगी, लेकिन सबसे पहले बात फिल्म फेयर की होगी। शानदार, क्या फिल्म थी लापता लेडीज, क्या अभिनय था आपका। जरा जोरदार तालियां एक बार जरा सभागार में हो जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ये फिल्म नहीं देखी होगी। धन्यवाद इंडिया टीवी और आपका, खासकर आपसे बात हुई और मैं ना नहीं कर पाया क्योंकि बहुत कम आपसे रूबरू मुलाकातें। जब भी आपके साथ इंटरव्यू रहा बड़ा शानदार रहा। बाकी माटी के प्रणाम करब, बिहार हमरा के सुपरस्टार बनौलस। यह माटी जनवोइलिस पूरा दुनिया के कि रवि किशन के बा, नहीं तो हम अपन पहचान खातिर लड़ाई लड़त रहनी। और उसके बाद वो पहचान ऐसे मिलल, लापता लेडीज ऑस्कर तक चली गई। फिर 33 साल से, जैसे लोग कहते हैं ना कि बहुत ऐसा माँ का ठप्पा लगता है अगर आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है तब आपको फिल्म इंडस्ट्री अपना लेती है, ऐसा कहावत हम सुने, क्योंकि वो 70 साल पुराना अवार्ड है। हमने विमल रॉय से, दिलीप साहब से, हमने बलराज साहनी जी से, अशोक कुमार, जितने भी लेजेंडरी एक्टर्स रहे हैं, अमिताभ बच्चन साहब से लेके राजेश खन्ना टू शाहरुख खान टू एवरीबॉडी, मैंने सबको देखा उस मंच पर जाते हुए। अपने आप को नहीं देखा क्योंकि हमको कभी न्योता आता नहीं था। थोड़ा पंडित का लड़का हूं तो तनी ऐसन रहा कि नहीं, भले जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, जब हम बोलते थे तो उस जमाने में वो कारण यही था कि सब स्वाभिमान इंटैक्ट था कि जिस दिन हमारा नाम आएगा, न्योता आएगा, तभी उस मंच पे जाएंगे। और महादेव की कृपा रही, सभी देश की जनता हमको प्रेम करती रही, हमारा साथ नहीं छोड़ा, मेरी फिल्मों को देखते रहे। और ऐसा समय आया कि लापता लेडीज ऑस्कर में गई, आई वॉज नॉमिनेटेड। इस साल के मैं सारे अवार्ड जीत गया, लेकिन फिल्म फेयर आई वॉज वेटिंग कि इसका क्या होगा। पंकज त्रिपाठी थे कंपटीशन में, परेश रावल थे, आर माधवन थे, राघव जुआल था, ही इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर। तो लेकिन नॉमिनेशन आया और अहमदाबाद में हम गए 3 दिन पहले, और जब मेरा नाम पुकारा गया, शाहरुख भी मंच पे थे, करण जौहर जी भी थे, एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हुआ कि 33 साल लग गया उस जगह पे पहुंचने के लिए, लेकिन संयम, धैर्य, अपने आप पर विश्वास, और इतना मालूम रहा कि एक दिन हमारे खातिर भी सूर्योदय हुई। तो ये मैसेज मेरे उस सारे यंग फैंस को है, सारे मेरे फैंस को हैं जो पूरे विश्व में मुझे प्यार करते हैं, कि इंतजार का फल मीठा मीठा होता है। और ये सत्य है आज फिल्म फेयर कि वो ब्लैक लेडी, वो सुंदर सी लेडी मेरे पास आ गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंतजार का फल मीठा होता है। आपने लंबा इंतजार किया, आपको इस इंतजार का फल मिला। एक इंतजार लेकिन तेजस्वी यादव भी तो कर रहे हैं सत्ता में आने का। एक इंतजार कांग्रेस पार्टी भी तो कर रही है जो बनवास में कितने लंबे समय से है। उनको इंतजार का फल आप नहीं लेने दे रहे हैं। देखा, 65 साल उनको मिले, बहुत सिंपल में गणित समझाई हम, प्रारब्ध होला के कहल जाला, प्रारब्ध। तो 65 साल उनका चला, बड़ा मजा आया उन लोगों को, आनंद आया जो भी किया उन लोगों ने इस देश के साथ, देश का जो भी हालत की। चाइना भी उसी वक्त हमारे साथ ही चला था। चाइना आज हमसे काफी आगे गया है।
बिकॉज वहां सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। खैर यहाँ पे करप्शन, स्कैम, लूट खसोट, लूटो लूटो लूटो, बर्बाद जनता का पैसा विदेश में, विदेश के बैंक में, होटल्स खरीद रहे हैं लोग, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। और हम लोग अखबार खोलते थे रोज भ्रष्टाचार, आज अखबार खोलते थे भ्रष्टाचार, आज और जनता का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, हम मेहनत कर रहे हैं, मैं शूटिंग कर रहा हूं, मेहनत से जो टैक्स हम भरते हैं, जो टैक्स सब जनता भरती है। गरीब आदमी एक शीशी तेल का खरीदता, मंजन खरीदता, एमआरपी जो टैक्स लगल बा, सब पैसा भ्रष्टाचार, अपने आनंद में, अपने महलों में, अपने जीवन में। देश कहां जा रहा है मतलब नहीं, देश में क्या ऑर्गेनाइज पता नहीं, हिंदू कहां जा रहा है मतलब नहीं, इतिहास क्या है हिंदुओं का मालूम नहीं। पढ़ाए जा रहे हैं हम लोगों को औरंगजेब, पढ़ाए जा रहे हैं हमको अकबर बादशाह, पढ़ाए जा रहे हैं सड़कों के नाम, सब इमारतें, वही तहजीब, सिनेमा भी वही रुक कर लिया था। तो इतना वेल कोरियोग्राफ था, सब कुछ वेल प्लान्ड जैसे कुछ चल रहा था। तब कहा जाना ना, जब कुछ समझ में नहीं आता तो भगवान किसी को अवतरित करते हैं। हम मोदी जी को अवतरित मानते हैं। 14 में आए, शौचालय का बिगुल फूजा, पहले महिलाओं को शक्ति दी, सम्मान दिया, इज्जत घर के रूप में, गरीबों को घर, फिर चूल्हा, हर चीज, किसानों के खातों में पैसा, सड़कें, प्रधानमंत्री सड़क, एम्स, मेडिकल, एजुकेशन सिस्टम, 140 करोड़ की आबादी, उनके हाथ में मिला था एक गड्ढा वाला भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, टूटा हुआ भारत, जब 14 में आए थे। और उसके बाद उन्होंने उसकी रूपरेखा बदलते, क्योंकि निस्वार्थ संत हैं, ना कुछ चाहिए, ना परिवार बा, ना बाल बच्चा बा, ना पैसा बनाए के हो, ना गाड़ी घोड़ा खरीदे के हो, राष्ट्र सर्वोपरि, मेरा देश, और झोंक दिए अपने आप को। असम्मान देखा हो, असम्मान बा देश के, जाओ विदेश में, हम तो विदेश में बहुत रहे हैं फिल्मों की शूटिंग में, आप जाओ देखो, इंडिया, you're from India, wow, oh, Modi's India, oh, your GDP economy is doing very well. कोरोना की हम लोग इंजेक्शंस बना के दूसरे देशों को दे रहे हैं। पाकिस्तान को उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस बना के मार रहे हैं। कहां बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी, पूज्य योगी महाराज, मैं गोरखपुर का सांसद हूं, उत्तर प्रदेश में बनाता हो ब्रह्मोस, मारल जाता पाकिस्तान के एयरबेस में। आत्मनिर्भर भारत हर तरीके से पूरा हथियारों बनाता है, यहां बल भी मिल रहा है, ताकतों मिल रही है, महिलाओं को सम्मान भी मिल रहा है, सनातन का भी रक्षा हो रही है, पूरा कॉरिडोर बन गई, बाबा विश्वनाथ चल जा, सबसे ज्यादा अयोध्या में भी राम मंदिर, और सबसे ज्यादा युवा दर्शन कर रहे हैं। जागे जानो वो, हमके मालूम पड़ी हमारे के रहना भगवानी माई सीता का धरती बा। हम बाहर से आए, अयोध्या के पास गोरखपुर है, मैं वहां से आया हूं मां सीता की धरती पर। सीता दाई भी कहते हैं, सीता बेटी भी उनको कहते हैं। आज दरभंगा थे हम। आपने विकास की कहानी तो बता दी और संस्कृति के साथ जोड़ भी दी, लेकिन रवि किशन जी, ये जो आप विकास की बात कर रहे हैं, इसमें तेजस्वी भी तो वही करना चाह रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे, हर घर नौकरी देंगे। 47 के बाद 47 तक काम होने दो। देखो, एक रोड मैप होता है, रोड मैप, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एक रोड मैप होता है। बिहार को क्या करना, बिहार स्वयं, अरे बिहार अद्भुत जगह है, गुरु गोविंद जी की, चाणक्य की धरती, मां सीता की धरती, बिहार का एक इतिहास है। बिहार, जैसे अभी बोल के गए नेताजी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, बिहार हमको सुपरस्टार बना, बिहार मनोज तिवारी, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ, सबको बना। बिहार का ना कैले सो, बिहार स्वयं भू है, स्वयं भू, स्वयं को चेतता है, सबके मालूम बा बिहार का। ये बेर देखिए, इतिहास रचा जाएगा, माताएं बहनें इतना वोट करेगी, गर्दा उड़ी। ई बेर का चुनाव में गर्दा उड़ी। हम आज तो आए हैं दरभंगा से, हम अपनी आंखों से देखते हैं, कलाकार हैं, और कई चुनाव देख भी रहे हैं, कई चुनाव के हम स्टार प्रचारक भी हैं। कई चुनाव से हम कई सालों से खुद भी चुनाव लड़ते हैं, महादेव की दया से, गोरक्षनाथ बाबा की, लाखों वोट पाते हैं हम। इतना तो आंखों से समझ ही जाए, इसे देख ले तो समझ जाएगा माहौल का बा। माहौल देख के हम, माहौल का बा, यही बता दीजिए, माहौल का बा। बिहार में सब बा, मोदी और नीतीश बाबू के सरकार बा। नीतीश बाबू जैसे व्यक्ति, निस्वार्थ सेवा, इंजीनियरिंग, आज उन्होंने
बिहार को जो बदला है, क्योंकि इसी बिहार को मैं 2001 में सैया हमारा पिक्चर किया था, मैं बाहर जिले में यहाँ शूटिंग कर चुका हूँ। 450 भोजपुरी फिल्म की है मैंने बिहार का चप्पा चप्पा देखा है। यहीं की फिल्मों से मैं सुपरस्टार बना हूं, तो हमके बिहार मालूम बाटे। वो बिहार भी मैंने देखा है, वो सड़कें भी देखा है, वो अंधेरा भी देखा मैं है। यहीं पर फिर आपको लेकर आती हूँ, क्योंकि आप दो बिहार की बात कर रहे हैं। एक वो बिहार जो आप कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में और मोदी के शासन में जो बिहार बना और बन रहा है, और वो जो आपने देखा, कितना अंतर आप पाते हैं? पहले हमारी हीरोइंस जो थी वो आने तैयार नहीं रहती थी, डरती थी, हाथ जोड़ना पड़ता था। मैं बोलता था मैं रक्षा करूंगा, कोई गोली मारेगा हम आ जाएंगे आगे। आप चलो तो सही एक बार, वहां से फिल्में सिल्वर जुबली हो रही, गोल्डन जुबली, आप आइए। रिक्वेस्ट करना पड़ता था, नहीं, अंधेरा रहता था, सड़कें नहीं है, प्रशासन पे विश्वास नहीं है, पुलिस पर उस वक्त विश्वास नहीं था, बाहुबलियों का राज था। हर तरीके से सब जिला अलग अलग टाइप से हर बाहुबली चलाते थे, भय का माहौल था। हिंदी सिनेमा में कहानियां लिखी जाती थी बिहार के उस दौर की, उस जंगल राज की। वो सबको बदलना था। मैंने वो डरावना सा माहौल भी देखा, और वो इतिहास के पन्नों में भी है, विजुअल्स में भी है। सबको जानते हैं, कुछ बड़े हो गए उन्होंने नहीं देखा होगा, जो बड़े हैं, जो हमारे उम्र के हैं, वो जानते होंगे, या उनके माता पिता जानते होंगे कि वो भी एक बिहार था। और वो बिहार जो सबसे ज्यादा आईएएस देता है, सबसे ज्यादा आईपीएस देता है, शिक्षित है, एजुकेटेड है, माता सीता की धरती है, जहां एक भव्य मंदिर अब मोदी जी बनाने जा रहे हैं, भव्य मंदिर माता सीता की। एगो जोरदार ताली होके के चाहिए। ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी, ये पुख्ता चीजें थी। आने वाली पीढ़ी को हम कैसा भारत दे के जा रहे हैं। हम जी ले 70% ऑफ लाइफ, अब आने वाले समय में हम क्या देंगे, कैसा भारत देंगे, जहां मेरे माता बहनें, मेरी जमीन, मेरा मकान सुरक्षित है, नहीं है, मेरा धर्म, मेरा सनातन, मेरी विचारधारा, मेरा लिटरेचर सुरक्षित है, मेरा इतिहास सुरक्षित है या नहीं। पहला तो ये कि आप विकास की बात करें, अच्छी बात है, लेकिन ये इस विकास के बाद में हमेशा हिंदुत्व, सनातन, विकास तो समग्र होता है और सबको साथ लेकर चलता है। लेकिन ये बुर्का चाहिए या विकास चाहिए, सनातन की बात होना, मंदिर की बात होना, थोड़ा मस्जिद की भी बात कर लीजिए, थोड़ा अल्पसंख्यकों की भी बात कर लीजिए। गोरखपुर में पूज्य योगी महाराज जी 25 साल सांसद रहे, हम अभी दूसरी बार के सांसद हैं, करेक्ट। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़, मुस्लिम समुदाय वहां रहता है। गोरखपुर में 1.25 लाख लोग हैं, सुरक्षित हैं। हिंदू की बेटी भी सुरक्षित है वहां, मुस्लिम की, और डबल इंजन की सरकार है, योगी जी। बातें विरोधी शुरू करते हैं, एक समुदाय को आकर्षित ही विरोधी करते हैं, और उनका ओपन वो बात होती है। हम अपने बिरादरी, अपने समुदाय के लिए कुछ बोलते हैं तो हम लोग क्वेश्चन किए जाते हैं। सामने वाला हर मंच पे जाके, हर रूप धारण करके अपने वोटर्स को आकर्षित करता है। मैं अपने लोगों की बातें नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं इनकी रक्षा की बातें नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मैं हूं हिंदू तो मैं बताऊंगा मैं हिंदू हूं, मैं जनेव धारण करता हूं तो मैं बताऊंगा। मेरे पिता चुटिया को झाड़ते थे तो झाड़ते थे, जनेव को खंगाड़ते थे तलवार की तरह। मैं पंडित हूं तो मैं बताऊंगा कि मेरा काम था ये पंडित। मैं बताऊंगा अपने समुदाय को, और मेरी समुदाय में सब एकता के साथ चलेंगे, ये ना कि कोनो बिरादरी के साथ चलेंगे, और हम लोग सब किसी को तकलीफ नहीं देंगे। मैं फिल्म लाइन में हूं, शाहरुख भी मेरे दोस्त हैं, सलमान भी है, सैफ अली भी है, हम लोग प्रेम से रहते हैं, पूरी सेकुलर मानसिकता के। लेकिन बात अब है जहां अपनों की है, तो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये जागरूक करना। दंगे की बात नहीं कर रहे हैं जैसे विरोधी करते हैं, दंगा भड़काने की बात हम वो नहीं कर रहे हैं। हम इनको बता रहे हैं अपने इतिहास को जानो। घुसपैठिया की बात आप करेंगे? अरे भाई घुसेंगे, बांग्लादेशी तो बोलेंगे ना यार, इतने 65 लाख 70 लाख निकल गए, हद है। यहाँ के रोजगार भी मार रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को उकसा भी रहे हैं। आज ही असम में एक कहाँ हम देख पड़ रहे थे, एक बाप पकड़ लिया असम में कहीं, वो बांग्लादेशी आदमी उसकी छोटी बच्ची को लेके बहला फुसला के जा रहा था, पिता पकड़ लिया उसको। आज ही का न्यूज हम पढ़े असम में दे आर देयर एवरीवेयर। अमित शाह जी सही कहते हैं। अरे घुसपैठिया कैसे यार, वर्ल्ड आप फॉरेन कंट्री में जाके दिखाओ,
मार के भगाएंगे पुलिस। एक दिन आपका वीजा एक्सटेंड हो जाए, आप जेल चले जाओगे। यहां सब कुछ आओ नहीं रहा हो दमाद बाड़ा तू खा, लव जिहादू करा, बर्बाद करा, हमार नौकरी खा, हमके मारा, हमार हत्या भी करा, दंगा भी करा, पत्थरों मारा हमरे गाड़ी पर। ये कौन बात भाई? दिस इज नॉट डन। एक प्रश्न और जो बिहार को लेकर कई बार मन में आता है, जो आपने छवि की बात की, जब आप यहीं अपनी माटी में रहा करते थे, यहीं फिल्म किया करते थे, बहुत पलायन देखा। लेकिन आज भी विपक्ष ये कहता है कि अभी भी बहुत पलायन हो रहा है। बिहार को देखने का नजरिया, भोजपुरी भाषा को देखने का नजरिया, मैं आपसे उस वांटेज पॉइंट से समझना चाहती हूं। क्या ये नजरिया बदला है? क्या ये बेहतर हुआ है? बिहार और बिहारियों को देखने का नजरिया, भोजपुरी भाषा के लिए प्रेम का वो नजरिया। 8वीं अनुसूची में बिल मेरे नाम पर है पार्लियामेंट में, और महादेव चाहेंगे, माता रानी चाहेगी, वो बिल भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में ले आएंगे। बिहार बदला है, चूंकि एक एग्जाम्पल है, मेरे पास एक भोजपुरी के बहुत बड़े डायरेक्टर है बबलू सोनी, वो मेरे सामने बैठे, अच्छा कमा सकते थे लेकिन वो आ गए यहां पटना, क्योंकि अब उनको यहां भविष्य दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री से भी अब बिहार की ओर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कलाकार यहां बसना चाहते हैं, यहां फिल्म इंडस्ट्री देखना चाहते हैं। यहां के लोग, जहां 1 लाख लोगों को रोजगार हमने दिया था भोजपुरी शुरुआत करके, वो आदमी मैं था। अब लोग वो भविष्य यहां देखना चाहते हैं। आज दरभंगा में हम गए, मखाना की इंडस्ट्री को जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, चिराग जी इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उससे लोग बड़े प्रसन्न हमको दिखाई दिए। बहनों की, माताओं के खाते में जो पैसे आ रहे 2 लाख रुपए के एवज में 10,000 रुपया उनके खाते में, उसमें अपने भविष्य को रोजगार के साथ देख रही हैं। स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी हर चीज में, वो हर चीज जो बिहार का आर्ट है, और वो अब चीज यहां बनेगी, यहां उसका प्लांट लगेगा और उसको बड़े पैमाने पे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अब ये देखिएगा 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा। बिहार को कितना बड़ा पैकेज मिलने वाला है। मैं जानता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे काम करते हैं। कश्मीर में उन्होंने कैसे काम किया, जहां लोगों ने पत्थर और बंदूक फेंक दिया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कोई सोच ही नहीं सकता, कोई लेवल नहीं है किसी का, कमाल का विजन है। बिहार को ये 14 नवंबर के बाद आप बिहार की गति देखिएगा और बिहार में रोजगार देखिएगा, और बिहार का एक एक युवा अब यही रहेगा। अब यहां के ब्रेन को बिहार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका में जो जाके हमारे बच्चे वहां पे नौकरी करते हैं, या ब्रिटेन में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर जाते हैं, प्रधानमंत्री जी का रोड मैप मैं जो जानता हूं वो ये है कि अब बिहार 14 नवंबर के बाद डबल इंजन की सरकार बन रही है। उसके बाद इस बिहार को अब 5 साल में देखिएगा कितनी ऊंचाई पे मोदी जी ले जाएंगे। पॉलिटिक्स में कलाकारों का आना ये कोई नई परंपरा तो नहीं है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे और नए नाम चले आ रहे हैं। आप खेसारी लाल यादव की बात कर लें, या बीजेपी ने अभी मैथिली ठाकुर, जो कि बहुत अच्छी भजन गायिका हैं, उन्हें मौका दिया। आपको लगता है कि ये सेलिब्रिटीज पॉलिटिक्स के लिए मुफीद हैं? क्योंकि अब तो आपको एक लंबा अरसा हो गया है राजनीति देखते हुए और करते हुए। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। कलाकारों को जानना बहुत जरूरी है। रेवोल्यूशन आया था 2 बार, 2 बार रेवोल्यूशन आया था जी। 2 बार रेवोल्यूशन आया था आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। ये जानना बहुत जरूरी बात सबके, कलाकार लोग, और दोनों सुपरस्टार थे। एक का नाम था एनटी रामाराव, एक का नाम था एमजी रामचंद्रन। तमिलनाडु में एमजीआर थे जो सुपरस्टार थे, जिन्होंने तमिलनाडु की दिशा दशा बदली। एनटी रामाराव ने दिशा दशा बदली आंध्र प्रदेश की। उसके बाद दत्त साहब आए, एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में साबित हुए। हेमा मालिनी जी इतने समय से। कलाकार, देखिए कलाकार बहुत सेंसिटिव होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि हर तबके के लोग, आप अगर पार्लियामेंट में आएंगी, महिलाएं बहुत मिलेंगी अभी आपको, और बढ़ेंगी महिलाएं, उनको अभी आरक्षण भी मिल रहा है 33%। आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको साधु मिलेंगे, संत मिलेंगे, आपको बिजनेसमैन मिलेंगे, कलाकार मिलेंगे, सिंगर्स मिलेंगे, आपको लिटरेचर के विद्वान मिलेंगे, आपको कोई आईएएस आईपीएस मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हर तबके, हर समाज के लोगों को उठा के
बुला के सबको चुनाव लड़वाया कि इतने सारे ब्रेन्स, इतने भारत के 140 करोड़ से मिले और वहां पर बैठे और अपने सवाल उठाएं और अपने देश को किस तरह आगे कॉन्क्रीट बढ़ाना चाहे, जैसे आज अमेरिका गर्व करता है। तो इस देश को अब, चूंकि सोने की चिड़िया थी भाई, यहां सोने के सिक्के सबसे ज्यादा खदान थे। विक्रमादित्य के टाइम पे 1600 ईस्वी में हम लोग सबसे ज्यादा, वी वर फैंटास्टिक। तो उसी फैंटास्टिक होने की दिशा में अगर हम जा रहे हैं, एक आखिरी राउंड है, रैपिड फायर का राउंड है, बड़े रैपिड तरीके से चलेगा। कुछ नेताओं के मैं नाम लूंगी और आपके मन में जो पहला ख्याल किसी फिल्मी सितारे का या किसी कैरेक्टर का या कोई फिल्म का नाम भी हो सकता है, तो जो जहन में आए, जो मुफीद लगे वो आप बताइएगा। पहला नाम तो जिनका नाम आप सबसे ज्यादा लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिल्मों का नाम लेना है, जो आपका पहला थॉट। किरदार, कोई नाम के, उनकी कैरेक्टर को भी बिल्कुल कैरेक्टर। विजनरी मैन, दूरदृष्टा की सोच, बहुत दूर तक देखने वाले व्यक्ति, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। अब फिल्म का नाम आना चाहिए क्योंकि अगला नाम आपके मुख्यमंत्री जी का भी है, योगी आदित्यनाथ जी। आग और तूफान। अगला नाम राहुल गांधी। राहुल गांधी के खातिर यह कह कि देवदास, मतलब उनको समझे नहीं आता है कि वो कौन से जोन में है। मतलब हमको बड़े उदास से, बड़े गमगीन से लगते हैं कि देश, उनके लगातार देश मेरे हाथ से चला गया। और कुछ तो हमेशा वो हमको बड़े रूठे हुए से, गमगीन से पार्लियामेंट में सामने बैठते हैं, तो बड़े देवदास टाइप। आखिरी नाम तेजस्वी यादव। स्टार्टअप। हाँ, मतलब स्टार्टअप कोनो शुरुआत हुई, स्टार्टअप। आप जब भी आते हैं, मंच पर होते हैं, चर्चा भावुक भी होती है, सार गर्भित भी होती है और बड़ी एंटरटेनिंग होती है, इतना तो मैं कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन जी। अरे धन्यवाद, आप बुलाई, बहुत अच्छा लगल कम समय में। वेरी नाइस, थैंक यू। नमः पार्वती पते, हारा हारा महादेव।